रूस को बैकफुट पर लाने के लिए यूक्रेन ने युद्ध नीति बदल डाली है, जिसके बाद यूक्रेन ने काले सागर से लेकर अजोव सागर तक हमले किए और सेवास्तोपोल पोर्ट और नोवोरोसिस्क पोर्ट पर दहला दिया गया। वहां खड़े युद्धपोत को काफी नुकसान पहुंचाया। अचानक हुए इस हमले से रूस थर्रा गया। अब क्रेमलिन ने बदले का प्लान तैयार किया है। क्या है रूस का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस की सारी प्लानिंग बेकार साबित हुई। यूक्रेन ने इतने जबरदस्त हमले किए हैं कि सेवास्तोपोल से लेकर नोवोरोसिस्क तक दहल उठे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने काला सागर में रूस के सुरक्षा चक्र को भी भेद दिया। इसके अलावा अजोव सागर तक पहली बार यूक्रेन की मिसाइल जा पहुंची। यानी यूक्रेन ने इस बार इतनी जबरदस्त तैयारी की है जिससे समंदर में जारी जंग में वो रूस पर भारी पड़ रहा है। ये नोवोरोसिस्क पर हमले का वीडियो है, जिसमें नोवोरोसिस्क टाउन में पोर्ट के पास 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में आग लग गई। कई फीट ऊंचा धुआं उठा, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का दम घुटने लगा। रूस जमीन पर युद्ध में यूक्रेन पर हावी पड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन ने समंदर में रूस के सुरक्षा चक्र को भेद कर जता दिया है कि वो आने वाले वक्त में कहीं ज्यादा बड़े हमले कर सकता है। यूक्रेन ने अचानक से अपनी युद्ध नीति बदली है। अब यूक्रेन का पूरा फोकस क्रीमिया पर है, इसलिए उसने ओडेसा पोर्ट पर ज्यादा हथियार डिप्लॉय कर दिए हैं। यानी ओडेसा अब यूक्रेन का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बन चुका है। यहां से यूक्रेन न सिर्फ ब्लैक सी बल्कि अजोव सागर तक पे हमले कर सकता है। जबकि इससे पहले साउथ ईस्ट में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमले में इसी पोर्ट का इस्तेमाल करता रहा है। अब यह भी समझना जरूरी है कि यूक्रेन ने अचानक से अपनी युद्ध नीति क्यों बदली। यह सबसे पहला टारगेट क्रीमिया हो चुका है। पहली वजह है अमेरिका के हथियारों की खेप का पहुंचना। दूसरी वजह है नेटो देशों के सैनिकों का यूक्रेन पहुंचना। तीसरी वजह है विदेशी आर्मी कमांडरों का यूक्रेन पहुंचना। चौथी वजह है अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती पर हमले की छूट मिलना। पांचवी वजह है विदेशी कमांडर्स ने युद्ध की कमान अपने हाथ में ले ली है। एक तरीके से यूक्रेन की धरती से नेटो युद्ध लड़ रहा है। हालांकि अभी तक नेटो की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन रूस इस बात को मान चुका है कि यूक्रेन सिर्फ मोहरा है, असली युद्ध नेटो से शुरू हो चुका है। यूक्रेन में जब से नेटो देशों के हथियार पहुंचे हैं, उसका हौसला बढ़ा है। यही वजह है कि उसने एक साथ 2 रूसी पोर्ट पर हमला कर दिया। अब रूस को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि पहले क्रीमिया बचाएं या फिर ऑपरेशन वेस्ट जारी रखें। दरअसल रूस वेस्ट यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है, जहां कब्जा करके पोलैंड के अलावा बाल्टिक देशों पर भी हमला कर सकता है।
लेकिन यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ अटैक करके क्रेमलिन को रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। ये कर्च ब्रिज के पास निगरानी कर रही बोट पर ड्रोन हमले का वीडियो है। कर्च की सुरक्षा में लगी बोट को ड्रोन ने उड़ा दिया। रूस का दावा है कि ड्रोन पहले नोवरोसिस्क पर हमला करने वाला था। आखिरी वक्त में उसने कर्च स्ट्रेट की तरफ रुख किया। उसी वक्त पेट्रोलिंग कर रही बोट उससे टकरा गई, नहीं तो कर्च को बड़ा नुकसान हो सकता था। यानी अभी तक काला सागर धधक रहा था, अब सेवास्तोपोल भी अग्निकुंड बन चुका है। यानी यूक्रेन ठान चुका है किसी भी कीमत पर क्रीमिया को रूस के कब्जे से छुड़ाना है, फिर चाहे समंदर में आग ही क्यों न लगानी पड़े। यूक्रेन के हमले से दो समंदर दहल रहे हैं, काला सागर और अजोव सागर। खास बात यह है कि रूस की प्लानिंग काम नहीं आई, क्योंकि 2 महीने पहले रूस ने अपने अधिकतर युद्धपोत नोवरोसिस्क पोर्ट पर भेज दिए थे। लेकिन अब यूक्रेन वहां भी हमले करने लगा। ऐसे में रूस के पास विध्वंसक पलटवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन में वाइल्ड विजिल मिशन का दायरा बढ़ा दिया है, जिसमें MiG-29 अब ओडेसा तक हमला करेंगे। खासतौर से रूस के टारगेट पर अमेरिका से मिले अटैकर्स रहेंगे, जिनसे यूक्रेन ने सेवास्तोपोल और नोवरोसिस्क पर हमला किया। इस हमले में रोपचा क्लास शिप तबाह हो गया, ऐसा यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है। इसके अलावा रूस ने एंगल्स और ओलेनिया एयरबेस पर Tu-95 बॉम्बर लगा दिए हैं, जो किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार हैं। साथ ही रूस ने काला सागर और अजोव सी में युद्धपोत उतार दिए हैं और एक न्यूक्लियर सबमरीन की भी तैनाती कर दी है।